हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे नमस्ते। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने जब इस चैनल को स्टार्ट किया था तो प्रॉमिस किया था आप सभी से कि हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, जो बेस्ट कंटेंट होगा आपको। तो उसी के तहत हम आज आपके सामने हमारे एक बेहतरीन टीचर हैं जो हमारे हिसाब से जो हमें कैपेबल मिल पाएँ, जो हमारे रिसोर्सेज के थ्रू। तो हमने आपको एक टीचर प्रोवाइड करने की कोशिश की है, एक एफर्ट किया है, जो कि आपको एसएसटी पढ़ाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का पोर्शन होगा। तो सर का नाम है सुधीर सर, वेलकम करते हैं हम सर का अपने। और ये आज आपको ज्योग्राफी के तहत एक जो क्लास 10 में ज्योग्राफी चैप्टर सब्जेक्ट है, उसमें एक चैप्टर होता है क्लाइमेट चैप्टर, मानसून से रिलेटेड। तो उस चैप्टर के बारे में आपको कुछ डिस्कशन करेंगे और आपको कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और अपने जितने भी मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिएगा और उसका रिव्यू देने की कोशिश करिए कि कैसा कंटेंट प्रोवाइड कराया इन्होंने, या उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या कितना अच्छा प्रोवाइड किया, उसके रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो सर को हम कहेंगे कि सर आप स्टार्ट करिए और हम लोग देखते हैं सर आज को स्टार्ट करेंगे। ग्रीन भी दे दो। थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आज इस एडुनॉमी के चैनल पे अपने फर्स्ट लेक्चर साइकिल ऑफ मॉनसून, जो कि इंडियन कॉन्टिनेंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत समय ना लेते हुए मैं सीधे कंटेंट पे आना चाहता हूँ। तो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं, तो मैप ऑफ इंडिया को हम सबसे पहले ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली इंडियन मैप होता है। अब इंडियन मैप में सबसे पहले मैं आपको, चूंकि आपका ये टोपोग्राफी से भी रिलेटेड रहेगा और इंडिया के मैप में बहुत सारी चीजें हमें लोकेट करने के लिए भी आती हैं आईसीएसई के पेपर में, तो हम इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो एक मैप की इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, ये चैप्टर एक इंट्रो लेक्चर है, इसलिए इसे साइकिल ऑफ मॉनसून के साथ साथ हम चाहेंगे कि आप मैप के बारे में भी बेसिक जान लें और जियोग्राफी के बारे में भी जान लें। तो ये हमारा इंडिया मैप है और इस मैप में हम एक मैप में क्या क्या चीजें पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैप की सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि कॉर्डिनल होता है। अब कॉर्डिनल क्या है, तो कॉर्डिनल्स के तौर पर हमको NEWS, न्यूज, जिसको कि हम न्यूज कहते हैं, यही हमारा कॉर्डिनल होता है। ये बेसिक 4 डायरेक्शन होती हैं। चूंकि ये नॉर्थ होता है तो नॉर्थ हमारा अप साइड है, मैप में ऑलवेज नॉर्थ हमारा अप साइड है, ईस्ट हमारा राइट साइड है, वेस्ट हमारा लेफ्ट साइड है और साउथ हमारा डाउन साइड है। तो मैप में ये हमारा एक कॉर्डिनल हो जाता है। अब इस कॉर्डिनल के अकॉर्डिंग हम इंडिया को देखें और इंडिया को बांटें, तो इंडिया के बीच से, अब चूंकि इंडिया की लोकेशन ज्योग्राफी है चूंकि ये, तो हमें इंडिया की लोकेशन एक ग्लोब के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। इन द रेफरेंस ऑफ द ग्लोब, जो हमारा ग्लोब है वो कुछ इस तरीके से है, और ये हमारी इक्वेटर होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्कल है, ये कैप्रिकॉन है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल होता है। अब इसको इस जगह से मिलाती हुई हमारी 0 डिग्री एक एंगल रेखा आती है, और जो हमारे इस इक्वेटर के साथ यहां से मिलती है। अब इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया की लोकेशन क्या है, तो इंडिया की लोकेशन आपको यहां पर मिलेगी। तो इंडिया हमारा यहां पर इस तरीके से लोकेटेड है, ऐसे देख सकते हैं। तो इंडिया यहां पर नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो बेसिकली हमारी सिचुएशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मॉनसून है, और यानी हम इक्वेटर के नॉर्थ में हैं और 0 डिग्री जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, जो प्राइम मेरिडियन है, उससे हम ईस्टवर्ड हैं। यही कारण है कि जब कभी भी इंडिया की लोकेशन आप देखते हैं तो आप एन से लेकर के और ई से लेकर के देखते हैं, यानी नॉर्थ से इंडिया का लोकेशन और ईस्ट से इंडिया का लोकेशन रहता है। तो अब हम यहां पर अगर देखें तो ये हमारा, हम इसके लिए रेड कलर ले लेते हैं, और रेड कलर में ये हमारा सन हो जाता है। अब चूंकि सन है ये, जब ये हमारा सन है तो सन की लाइट हमारी
आधे पार्ट पे पड़ेगी और इस तरीके से ये पोर्शन हमारा लाइटेड पोर्शन होगा। क्लियर? तो ये जो पोर्शन होगा जब हम लाइट फेस कर रहे होंगे तो ये पोर्शन हमारा समर सीजन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? समर सीजन। अब एक ये लोकेशन, हमने एक लोकेशन आपको बताई है, ऐसे ही हमारी सारी लोकेशंस होती हैं। तो एक हम वॉच टाइप में क्रिएट करना चाहेंगे इस मॉनसून उसमें कि यहां पर हम इस जगह से ले लें 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 एंड ये 11 और ये 12। अब ये जो 12 सिचुएशंस हैं ये पोजीशंस ऑफ सन हैं। ये क्या हैं? पोजीशंस ऑफ सन। अब यानी हम टोटल उसमें 12 पोजीशंस पे आएंगे, यानी जब हमारी जो अर्थ है वो सन का राउंड लेगी तो वो 12 पोजीशंस पे आएगी इस तरीके से, और इसको हम रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जब होगा तो अर्थ यहां पर भी होगी, अर्थ यहां पर भी होगी, अर्थ यहां पर भी होगी। और आपको याद रखना है कि जब इंडिया इस तरफ ये फेसिंग है, यहां पर इंडिया इस जगह होगा, यानी सन की रेस इस तरफ जाएंगी और ये हमारे लिए कोल्ड सीजन होगा, यानी ये हमारा समर सीजन हो जाएगा, ये हमारा विंटर सीजन हो जाएगा। और विंटर से जब समर की ओर आते हैं तो क्या लगता है, क्या होता है? हमारा पतझड़ होता है कि स्प्रिंग होता है? जब हम विंटर से समर की ओर, यस, सो विंटर से समर की ओर जब हम आते हैं तो हमारा स्प्रिंग सीजन हो जाएगा, और यहां जब हम आएंगे तो हमारा ये ऑटम सीजन हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रेनफॉल को डिसाइड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब हम इंडिया में आते हैं और एक मार्क और आपको लोकेट करा देता हूं। इंडिया की जो डिवीजन है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर देख रहे हैं ना, बीच से निकल रही है, इस लाइन को मैं इस मैप में एक बार दे देता हूं। तो ये लाइन हमारी इस जगह से ऐसे निकलती है, इसे हम 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये याद रखिएगा, ये हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड है। इंडिया के आईसीएसई में मैप में 2 लाइंस पूछी जाती हैं, एक ये लैटिट्यूड पूछा जाता है और एक पूछा जाता है आईएसटी का ये वाला, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है, और ये हमारा आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। हम आईएसटी में कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो जो कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के डिफरेंसेस और उनका कैलकुलेशन होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। यहां पर हम आपको मॉनसून के मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे विंटर्स के, हमारे मूवमेंट के 4 सीजन आते हैं। तो इंडिया में जब कभी भी मूवमेंट आता है तो यहां हम देखें कि जब ये एरिया है तो ये हमारा जो समर है ये हमारी जनवरी है। पहला मंथ कौन सा है? जनवरी। दूसरा मंथ कौन सा है? फेब, ठीक है, फरवरी। और तीसरा मंथ कौन सा है? मार्च। ये कौन सा है? अप्रैल। ये कौन सा हो जाएगा? 5 कहेंगे, ये है मई, और ये हो गया जून। अब यहां पर देखिए, ये जब साइकिल आ रहा है तो ये लोकेशन ऑफ सन है, और जब लोकेशन ऑफ सन है तो इस जगह पर आप समझिए ये हमारा, यहां पर मोशंस पे, वाटर बॉडीज पे बात कर लें तो ये हमारा अरेबियन ओशियन है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, एंड ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। ये हमारा इंडियन ओशियन है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। ये तीनों की तीनों वाटर बॉडी होने के कारण इस पार्ट को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि यही डिफिनीशन हो जाती है व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट। तो पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज बाय 3 साइड्स इज नोन एज अ सब कॉन्टिनेंट, एंड व्हेन इट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड फ्रॉम द वाटर इट बिकेम आइलैंड।
ओके सो हम यहां पर इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें। अब जब वाटर बॉडीज के अकॉर्डिंग सन यहां पर साइन करेगा तो आप यहां देखेंगे कि सन की रेज कैसे चलेंगी। तो इस जगह पर एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि जब सन है, सन लैंड और वाटर दो में बराबर हीट कर रहा है, तो लैंड जैसे ये सन है, सन अब ये हमारी लैंड है और ये हमारा वाटर है, तो दोनों में अगर सन साइन कर रहा है तो सबसे पहले गर्म कौन होगा? तो आपको पता है गुड रिफ्लेक्टर और गुड एब्जॉर्बर, तो जो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सबसे पहले ही गर्म हो जाएगा। तो लैंड गेट्स हीटेड मोर रैपिडली देन द वाटर। सो हमारा वाटर देर में हीट होगा, लैंड जल्दी हीट होगी। तो यहां पर जब सन साइन हो रहा है तो लैंड जो है वो जल्दी हीट हो जाएगी, यहां पर हीट हो जाएगी, तो लैंड का एयर जो है वो एक्सपैंड करेगा, यहां पे लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। और वाटर का एरिया हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा यहां पे, यहां पर हमारा हाई प्रेशर एरिया आ जाएगा। अब जमीन पे हाई प्रेशर, लैंड पे लो प्रेशर, तो हमारा एरो का एक हल निकल के आएगा। एक ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, HAL, ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर, एरो ये है, यानी एयर का मूवमेंट हल है। एयर हमेशा हाई से लो प्रेशर की ओर जाएगी और विंड्स मूव करना शुरू कर देगी। कहां से? इंडियन ओशियन से। इंडियन ओशियन से विंड्स मूव करना शुरू कर रही है और कहां के लिए जा रही है? लैंड के लिए। अब लैंड में जब विंड पहुंचेगी उसके पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है, यहां पे एक और टॉपिक आपको लेना पड़ेगा, वो है हमारा फेरल लॉ। वो क्या है? ये नीचे हो रहा है थोड़ा, यहां पे ले लेते हैं। ये है फेरल लॉ। फेरल लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे ग्लोब में अर्थ के एयर के मूवमेंट को देखें तो नॉर्थ में एयर का मूवमेंट अपने राइट साइड की ओर और लेफ्ट में भी राइट साइड की ओर शिफ्ट करेगा। तो विंड चूंकि नॉर्थ में मूव कर रही है तो अपने राइट साइड की ओर विंड करेगी। तो इस तरीके से ये विंड इस डायरेक्शन से चलेगी। ये मैप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पूछा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून का डायरेक्शन क्या है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून ये होता है। अब ये साउथ वेस्ट क्यों होता है? क्योंकि एयर जहां से चलती है उसे उस नाम से देखते हैं। ये हमारा साउथ था, ये हमारा वेस्ट है, रिजल्टेड ये साउथ वेस्ट एरिया हो जाएगा। यहां से आने वाली विंड साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाएगी। क्लियर है? अब चूंकि ये विंड आ रही है, मॉइस्चर लेडन विंड है। अब एक और टॉपिक आपने चूंकि 9th में और 8th में तो पढ़ा नहीं है, आज यहां पे 10th में आ गए हैं, तो अब एक और टॉपिक हम आपको बताएंगे, नहीं तो फिर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, और वो होगा हमारा रेलिफ रेनफॉल। पहले इसको जरूर समझ लें। रेलिफ रेनफॉल इसको बोलते हैं माउंटेन रेनफॉल और या ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये क्या होती है कि जब हमारी एयर किसी हॉट वाटर बॉडी से काम करेगी, हॉट वाटर बॉडी के ऊपर से निकलेगी, तो इस एयर में मॉइस्चर आ जाएगा। अब क्या हो रहा है? इसके बाद ये माउंटेन पड़ेगा, यानी हॉट वाटर मॉइस्चर लेडन विंड जब किसी वाटर इस लैंडफॉर्म से टकराएगी तो ये लैंडफॉर्म इसे रोकेगा, ये एयर ऊपर उठेगी, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगा। जब क्लाउड एक हद तक हो जाएगा, फॉर्म ज्यादा हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा, तो कंडेंसेशन ज्यादा होने के कारण यहां पे रेनफॉल हो जाएगी। और रेनफॉल कौन से एरिया में होगी? विंड फेसिंग एरिया में होगी। किस एरिया में होगी? विंड फेसिंग एरिया। और दूसरा एरिया क्या कहलाएगा? ये लीवार्ड साइड कहलाता है, ये अपोजिट साइड होता है। तो ये वाला एरिया ज्यादा वाटर पाएगा और ये वाला एरिया ड्राई रह जाएगा। ये तुम्हारी ओरोग्राफिक रेनफॉल या हमारी रेलिफ रेनफॉल कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस रेनफॉल को समझने के लिए। अब यहां पे हम क्या समझ चुके थे? एयर आ रही है, मॉइस्चर लेडन विंड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आ रही है, तो हमारे पास
आपको पता है जब आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जब आप पार्ट्स ऑफ इंडियन पार्ट्स पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि यहां पर वेस्ट में हमारे पास वेस्टर्न घाट हैं और वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है। अब चूंकि ये मॉइस्चर लेडन विंड है और ये वेस्टर्न घाट माउंटेन है, वो वाला कॉम्बिनेशन पूरा हो रहा है। ये वाला माउंटेन यहां की इस विंड को रोकने की कोशिश करेगा। रिजल्टेड विंड फेसिंग एरिया कौन सा हो गया? ये वाला। और लीवार्ड साइड कौन सा हो गया? ये वाला। तो ये वाला एरिया साउथ वेस्ट मॉनसून के दौरान ड्राई रहेगा और ये वाले एरिया में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल होगी। क्लियर है ये वाले एरिया का? लेकिन ये याद रखिएगा ये अरेबियन सी ब्रांच है। अब इसकी दूसरी ब्रांच बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। ये ब्रांच हमारे इस अराकान योमा से टकराती है। यहां पर असम में गारो खासी जयंतियां हैं, यहां हमारा पटकोई बम है और ये मिजो हिल्स, लुसाई हिल्स, नागा हिल्स ये सब पड़ती हैं। तो जब ये विंड इस तरफ से टकराती है तो ये अराकान योमा जो कि म्यांमार का बॉर्डर बनाता है, ये इसको इस तरफ के लिए रिफ्लेक्ट कर देगा और यहां पर आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट के उसमें ये हमारा हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज होती हैं। ये तीन रेंज यहां की हैं। तो ये एरिया पूरा एक फनेल शेप पहाड़ी बन जाता है और ये विंड्स जब इस तरफ जाती है तो यहां पर मेघालय, मासिनराम यानी ईस्टर्न इंडिया जो है ये भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल पाता है। ये हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। अब उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहां आगे और ये वाली माउंटेन इस तरफ से आगे जाएगी। इंडिया में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल के एरिया कौन कौन से हैं? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड होल ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये दोनों ब्रांच, अब ये टाइम कौन सा हो गया है? हम यहां तक कहां पर थे? जून तक, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हमारे रेनी एरिया निकल के आ गए, ये हमारा विंटर एरिया निकल के आ गया, ये हमारा समर निकल के आ गया। यानी 1 2 3 विंटर सीजन, 4 5 6 समर सीजन, 7 8 9 रेनी सीजन एंड देन रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। ये 4 साइकिल ऑफ सीजन समझ में आ रहे हैं। अब ये रेनफॉल के इस अक्टूबर से बारिश होगी और ये मॉनसून ऊपर चला जाएगा। क्लियर? अब इस मॉनसून के ऊपर जाने के बाद वापस से ये मॉनसून यहां पर वापस लौट के आएगा। अब मॉनसून जिस तरफ से आता है ये क्यों वापस लौटा, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से ज्योग्राफी याद करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारा कोल्ड साइबेरियन डेजर्ट है। विंड्स जब वहां जाती है तो विंड्स टोटल सैचुरेटेड हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। हॉट एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एयर सेटल्स डाउन, तो विंड्स वापस आनी शुरू हो जाएगी। अब चूंकि आ किस तरफ से रही है? नॉर्थ और ईस्ट से, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून जब यहां आएगा तो हिमालय इसको आने से रोकता है। इस कारण हिमालय एक क्लाइमेटिक डिवाइड के तौर पर जाना जाता है। हिमालय इज नोन एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड, इट इज ऑल्सो बाय दिस रीजन। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा पूरा पूरा इंडिया कोल्ड डेजर्ट में चेंज हो चुका होता। अब ये विंड्स जब इस तरफ जाएगी तो ये हिमालय फिर नहीं एंट्री करने देगा, तो ये दो पार्ट में बट जाएगी। ये पंजाब ब्रांच, ये जो पंजाब ब्रांच आ रही है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आ रही है। यहां पर ये ब्रांच इस जगह पर ये मैंगो सावर कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मैंगो सावर। ठीक है। और उसके बाद ये बेरीज के पकने का और इसके गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंटर में होता है। और ये वाली ब्रांच जब इस तरफ आती है तो यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो क्रिएट होते हैं उनसे मिक्स होकर के ये बारिश करती है। तो ईस्टर्न पार्ट जो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश पाता है। इसी कारण नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश का एरिया ये वाला एरिया रहेगा और ये जो ड्राई सीजन था इसको कवर करेगा। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश किस एरिया में होगी? पंजाब के एरिया में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से ये फिर आगे निकल जाएगा और चूंकि अब कोल्ड एरिया टाइम है, यहां पर लो प्रेशर होगा, लैंड पे हाई, वाटर पे हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर वहां होगा, हाई प्रेशर यहां होगा, इसलिए विंड्स लैंड टू सी चलेगा।
ये विंड का जो सीजन चेंज हो रहा है, इसी कारण इसे हम सीजनल विंड्स कहते हैं या मॉनसून विंड्स कहते हैं। मॉनसून विंड्स और सीजनल विंड्स वो विंड्स होती हैं जो समय के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती हैं। तो आई थिंक आपको साइकिल ऑफ मॉनसून समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारे एडुनॉमी पर अपना भरोसा कायम करके रखें। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको वो कंटेंट यहां पे दिखाई देगा जो आप उम्मीद करते हैं।